वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 रोज़ा कामयाब दौरे के बाद मिस्र के लिए रवाना। वज़ीर आज़म मोदी मिस्र के अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान सदर अस्सीसी से करेंगे मुलाकात। हेलियोपोलिस शहीद यादगार पर जाकर पहली जंग अजीम में शहीद हुए भारतीय फौजियों को भी पेश करेंगे खराज अकीदत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भारतीय बिरादरी से किया खिताब। कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को मिलेगी ताकत। गूगल, बोइंग और माइक्रोन जैसी बड़ी कंपनियां भारत में करेंगी सरमायाकारी। H1B वीज़ा की अमेरिका में ही होगी तजदीदकारी। भारतीय जनता पार्टी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे को बताया तारीखी। मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पीएम मोदी के दौरे की वजह से भारत अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद बुलंदी पर पहुंचे। आला अमेरिकी रहनुमा भी वज़ीर आज़म के दस्तखत के लिए नजर आए बेताब। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मणिपुर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए कुल जमाती मीटिंग नई दिल्ली में जारी। मीटिंग में तमाम जमातों के रहनुमा कर रहे हैं शिरकत। मणिपुर में अमन और आहंगी के क़याम पर तबादला ख्याल। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बूस्टर वैक्सीन जेम कोवैक OM का किया आगाज़। जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड की तैयार करदा बूस्टर वैक्सीन कोरोना के खिलाफ साबित होगी एक अहम हथियार। जितेंद्र सिंह ने वैक्सीन को देसी मैन्युफैक्चरिंग में करार दिया एक बड़ा कदम। बेंगलुरु में खेली जा रही सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारतीय टीम का मुकाबला नेपाल से। पाकिस्तान को अपने पहले मैच में 4-0 से शिकस्त देने के बाद भारतीय टीम के हौसले हैं बुलंद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। मणिपुर में अमन और हम आहंगी पैदा करने की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में पार्लियामेंट हाउस चेक कम्प्लेक्स में एक ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। मीटिंग में बीजेपी के सदर JP नड्डा, DM के तिरुचि सेवा, TMC के डेरिक ओब्रायन ने शिरकत की। इसके अलावा पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी, मरकज़ी वज़राए ममलिकत बराए दाखिला नितेंद्र राय और अजय मिश्रा समेत मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा भी मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान मणिपुर में जमहूरी अमल और क़याम अमन की कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बातचीत की जा रही है। मीटिंग में मरकज़ से तवक्को है कि वो तमाम पार्टियों के लीडरों के साथ मणिपुर में हालात को मामूल पर लाने के लिए अब तक कई किए गए इक़दाम को शेयर करेगा। और अब बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 रोज़ा कामयाब दौरे के बाद मिस्र रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे मिस्र के दौरान सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और कारोबारी और इक़्तिसादी ताउन के नए शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। पीएम मोदी हेलियोपोलिस शोहदा की यादगार पर जाकर पहली जंग अज़ीम में शहीद भारतीय फौजियों को खराज अक़ीदत भी पेश करेंगे। अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म ये दौरा मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी की दावत पर कर रहे हैं। अस्सीसी ने भारत के योम जमहूरिया की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और साथ ही वज़ीर आज़म को मिस्र के दौरे की दावत दी। 1997 के बाद किसी भारतीय वज़ीर आज़म का मिस्र का ये पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रवाना होने से कबल एक बयान जारी करते हुए कहा
कि मैं सदर जनाब अब्दुल फत्ताह अस-सीसी के दावत पर वाशिंगटन डीसी से काहिरा का सफ़र करूँगा। मैं करीबी और दोस्त मुल्क के अपने पहले सरकारी दौरे पर जाने के तई पुरजोश हूँ। हमें इस साल यौम जमहूरिया की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी सदर जनाब अस-सीसी का इस्तकबाल करने का शर्फ हासिल हुआ। चंद माह के वक्फे से ये दोनों दौरे मिस्र के साथ हमारी तेज़ी से उभरती हुई शराकत दारी की अक्कासी करते हैं, जिसे सदर अस-सीसी के दौरे के दौरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाया गया था। मैं दोनों मुल्कों के दरमियान तहजीबी और कसेर जहती शराकत दारी को मज़ीद तेज़ करने के लिए सदर अस-सीसी और मिस्री हुकूमत के सीनियर अरकान के साथ अपनी बातचीत का मुंतज़िर हूँ। मुझे मिस्र में मुतहर्रिक भारतीय कम्युनिटी के साथ बातचीत करने का मौका भी मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मिस्र का पहला सरकारी दौरा दोनों ममालिक के लिए बहुत अहम है। हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरा काहिरा में भारतीय सफ़ीर अजीत गुप्ता के साथ खुसूसी बातचीत की। प्रधानमंत्री की ये पहली स्टेट विजिट है जहां तक मिस्र की बात है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? प्राइम मिनिस्टर की मिस्र की जो विजिट हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सालों से हमारे प्रधानमंत्री की विजिट नहीं हुई। ये बहुत ही हिस्टोरिक विजिट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद किस तरह का बदलाव आप देखते हैं ऐतिहासिक रिश्तों से लेकर अब? 2015 और 2016 में प्रेसिडेंट सीसी की विजिट्स हुई थी। वो विजिट्स के दौरान काफ़ी MOUs साइन हुए। उसके बाद में काफ़ी मिनिस्टेरियल विजिट्स हुए हैं। क्या क्या से की फोकस पॉइंट्स रहेंगे इस यात्रा के? कुछ बायलैटरल्स भी साइन होने जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे मल्टीफेसेटेड कोऑपरेशन बढ़ी है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जनवरी में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। तो हमारा जो ट्रेड बायलैटरल ट्रेड है वो 2021-22 में 75% से बढ़ा और एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा 7.26 बिलियन। और इसमें हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बैलेंस्ड है, तो इससे मिस्र को भी फ़ायदा होता है, हमें भी फ़ायदा होता है। हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी बड़े हैं। मिस्र में इंडियन कंपनीज ने $3.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फाइनलाइज हुए हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो दोनों देशों के बीच में किस तरह का फिगर्स, अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो वो है? तो जैसे मैंने कहा कि 2021-22 में ट्रेड 7.26 बिलियन पे पहुंचा था। इसमें ट्रेड बैलेंस था। आगे कुछ वर्षों में मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये ट्रेड हमारी बढ़ती जाएगी और नए आइटम इसमें आते रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं पीपल टू पीपल कनेक्ट की। हमारा कल्चर किस तरह से दोनों देशों को नजदीक लाता है? तो ये कई डेकेड से जो मिस्र के लोग हैं वो भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर्स का बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ है। 2 पीढ़ियां उनकी भारतीय फिल्म देख के बड़ी हुई है। आपने बात करी पीपल टू पीपल कनेक्ट की, लेकिन जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तो कनेक्शन होना चाहिए। अभी तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है दिल्ली, न्यू दिल्ली और कायरो के बीच में, तो कितनी जल्दी ये कनेक्ट भी स्थापित हो जाए? तो अभी तो कायरो से मुंबई 4 बार फ्लाइट्स हैं जो इजिप्ट एयर की है, डायरेक्ट फ्लाइट। पर बहुत ही जल्दी खुशखबरी देना चाहूँगा कि कायरो और दिल्ली के बीच में भी डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत होगी और इससे मुझे आई एम कॉन्फिडेंट कि दोनों देशों के बीच में जो टूरिज्म है वो कई गुना बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये खुशखबरी या ब्रेकिंग न्यूज है कि दिल्ली से भी जल्द ही सीधी उड़ान होगी काहिरा के लिए। और आप सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं भारत में और यहाँ मिस्र के अंदर, उनके लिए ये एक मौका होगा कि आप आए हमारे देश में, क्योंकि भारत हमेशा कहता है अतिथि देवो भव। मेरे सहयोगी अनिल खन्ना, गौरव और विकास गुप्ता के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज काहिरा। पीएम मोदी मिस्र में अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे। काहिरा की अल हकीम मस्जिद जिसका वज़ीर-ए-आज़म मोदी दौरा करेंगे वो 10वीं सदी की मस्जिद है। इस शिया मस्जिद को 6 साल तक जारी रहने वाले तज़य्युन का काम के बाद इस साल फरवरी में दोबारा खोल दिया गया था। बोहरा बिरादरी ने इस मस्जिद की बहाली में अपना हिस्सा अदा किया है।
मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी इस भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत मुतासिर है। अल हाकिम मस्जिद काहिरा में फातमी फ़न तामीर और तारीख़ की मिसाल है। मुस्ततील मस्जिद 13,560 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुहित है, जिसके दरमियान में 5,000 मुरब्बा मीटर का एक बड़ा सहन है। सहन के चारों तरफ बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं। तो ये थी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे से मुतालिक खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी अमेरिका के रेगन सेंटर में प्रवासी भारतीय प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने अमेरिका की तरक्की में भारतीय निज़ाद शहरियों को दयानतदाराना मेहनत की तारीफ की। पीएम मोदी की तरफ से सरमायाकारी के ऐलान, जीई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, गूगल, बोइंग के जरिए भारत में जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग के मुआहदे के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बहुत सी उम्मीदों के दरवाजे खोलने वाला है। ये सारे समझौते, ये एग्रीमेंट्स सिर्फ कुछ नीतियों को आगे बढ़ाना मात्र नहीं है। ये भारत अमेरिका के करोड़ों लोगों के भाग्य को नई ऊंचाई देने का काम हुआ है। We are not just forming policies and agreements. We are shaping lives, dreams, and destinies. अपने खिताब में पीएम ने कहा कि भारतीय तारिकीन वतन को H1B वीजा की तजदीद के लिए अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। बीजेपी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका को तारीखी करार दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इसके अलावा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में आला अमेरिकी रहनुमा पीएम मोदी से ऑटोग्राफ लेने के लिए बेताब थे। न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन डीसी में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो रिसेप्शन हुई, जो उनसे जो मिले थॉट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, बाई पार्टिजन यूएस कांग्रेस सेनेटर्स, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस को एड्रेस किया तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हाउस स्पीकर से लेके सब ने लाइन अप करके और माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑटोग्राफ रिक्वेस्ट की। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े मसले दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। इस दौरे में दोनों ममालिक ने इस हवाले से अपने अज़्म का इजहार किया है। टू काउंटर ग्लोबल टेररिज्म and unequivocally condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestation. ये तो स्टेटमेंट है। जो भी देश आतंकवाद के खिलाफ होते हैं ये जनरल फैसले, पर ये आप सुनिए। They strongly condemned cross-border terrorism, the use of terrorist proxies and called on Pakistan to take immediate action
to ensure that no territory under its control is used for terrorist attacks. मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक ओमिक्रॉन स्पेसिफिक पर मबनी जेमोकोविक OM बूस्टर वैक्सीन का आगाज किया। यह बूस्टर वैक्सीन जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने मकामी प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार की है। इत्तलात और नशियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज हरियाणा के दौरे पर हैं। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 9 साल दौरे हुकूमत की कामयाबियों को आवाम तक पहुंचाने के लिए मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मुकालमा प्रोग्राम के तहत 30 मई से 30 जून तक पानीपत की अनाज मंडी में मुनक्किद होने वाली ग्लोरियस इंडिया करनाल लोकसभा रैली में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने मुल्क को बेचने वाली कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया और ईमानदार नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाया। आप याद करिए 9 साल पहले जब मोदी जी चुनाव में आए तो कांग्रेस के लोग तंज कसते थे, अरे गरीब माँ का बेटा है, बर्तन मांजने वाले का बेटा है, चाय बेचने वाला है, ये देश क्या चलाएगा। ना जाने क्या क्या कहते थे मोदी जी के बारे में। लेकिन मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। इत्तलात और नशियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने पटना में मुनक्किद अपोजिशन जमातों के मीटिंग पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस की हालत को समझ सकते हैं कि कई रियासतों की हार का असर सियासी शख्सियात उन्हें रियासत छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। कहने के लिए 15 दल साथ आए, साथ तो आए लेकिन दिल नहीं मिल पाए। कांग्रेस के हालात देख लीजिए। केजरीवाल कहते हैं कांग्रेस को दिल्ली पंजाब छोड़ दो, ममता बनर्जी कहती है कांग्रेस को बंगाल छोड़ दो, नीतीश और लालू प्रसाद यादव कहते हैं बिहार छोड़ दो, अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश छोड़ दो, लेफ्ट कहती है केरल छोड़ दो और स्टालिन और डीएमके कहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो। अब बेचारे राहुल गांधी करें तो क्या करें। विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी क्या कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी अगर हर राज्य को छोड़ना पड़ जाएगा तो। और पटना में मुनक्किद अपोजिशन जमातों के इजलास पर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और दूसरे दिन में ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन को खोखला बताते हुए कहा कि इन लोगों को महागठबंधन से कोई फायदा नहीं होने वाला है और यह भी यकीन नहीं है कि यह कब तक चलेगा। जिनमें सपने देख रहे हैं लालू जी, नीतीश जी और बाकी लोग, इन लोग की एकता कितनी मजबूत होगी ये भी हम देखेंगे। ये लालू जी और नीतीश जी इमरजेंसी में जेल गए थे, इंदिरा जी की सरकार में कितना सफर किए थे, जेपी मूवमेंट के साथी थे। आज कुर्सी के लिए राहुल गांधी की स्तुति कर रहे हैं, एक उनके सामने झुक रहे हैं और एक उनकी शादी की बात कर रहे हैं। तो कुर्सी के लिए लोग कहां तक चले जाते हैं। और आज देखिए, जब एक बहुमत की सरकार आती है तो देश कहां पहुंचता है। ये नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका की सफल यात्रा कि अमेरिका भी आज भारत के साथ साझा रिश्ता बराबरी का कर रहा है, ये होता है। तो देश की जनता ने देखा है कि जब कोई ईमानदार मजबूत नेता है, उस पर बहुमत की सरकार आती है तो देश का मान सम्मान विकास तीनों होता है। अब बाकी लोग आए हैं अपना, ठीक है, घूमे मिलते चले, लेकिन कोई इनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। बीजेपी लीडर आरपी सिंह ने पटना में अपोजिशन की मीटिंग पर सवाल उठाते हुए उसे निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव फिट हो गए हैं, लेकिन उन पर बदउनवानी के इल्जामात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब उन पर करप्शन के नए इल्जामात लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम करप्ट और सजायाफ्ता लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कई सारे जुगनू इकट्ठे होकर ये सोच रहे हैं कि वह सूरज की जगह ले लेंगे। देश समझता है कि सूरज कौन और जुगनू कौन है। और दूसरी बात ये कि
लालू प्रसाद फिट तो हो गए हैं, परंतु भ्रष्टाचार के आरोप तो अभी भी जारी हैं उनके ऊपर। अब नए भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग गए हैं। तो क्या कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सज़ा याफ्ता हैं या जो बेल पर बाहर हैं, वह सब इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, ये उनकी आपसी लड़ाई है। वैसे तो वह मोदी जी के विरोध के चलते हुए इकट्ठे होते हैं, परंतु उनका आपस में जो अंतर्द्वंद है, या आपस में जो उनके मतभेद हैं, वो फूट फूट कर नज़र आते हैं। सबके अपने अपने निजी कारण हैं विपक्षी एकता के, कोई नीति नहीं है उनके पास कि हमारी ये नीति है, इसके कारण से हम इकट्ठे हो रहे हैं। शुमाल मशरकी भारत की रियासत आसाम इन दिनों सैलाब की जद में है। रियासत के 19 अजला में अब भी 4,88,000 से ज्यादा लोग सैलाब के जेर असर हैं। जुमे को ढोबरी, कोकराझार, बक्सा, पारपेटा, बोंगाया गांव, कामरूप, धीमाजी, कारेबी अंगलोंग, चराईदेव, सबसागर, लखीमपुर, बसुनाथ, सोनितपुर में गरज चमक और तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोकराझार, दरंग, मोयगारा, लखीमपुर, चराईदेव में आज भी मुख्तलिफ मकामात पर तूफान आ सकता है। रियासत भर में सैलाब से 1538 गांव मुतासिर हुए हैं और 1466 हेक्टर फसलों के रकबे को नुकसान पहुंचा है। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक कई अजला में सैलाबी पानी से कई पुश्ते, सड़कें, पुल और दीगर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। रियासती हुकूमत ने सैलाब से मुतासिरा अजला में 140 रिलीफ कैंप और 75 रिलीफ तकसीम मराकज खोले हैं और बचाव और राहत के लिए NDRF और SDRF की टीमें भी तैनात की गई है। नेमती घाट और ढोबरी में मांस, पगलादिया, पोथीमारी और ब्रह्मपुत्र नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी सैलाब की वजह से जानवर भी मुतासिर हुए हैं। पार्क के जानवर सैलाब से बचने के लिए ऊंची जगहों की तरफ बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों में तेजी है। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से निज़ाम जिंदगी दरम भरम है। चंडीगढ़ मनाली कौमी शाहरा पांडवा डैम के करीब पहाड़ी से आने वाले मलबे की वजह से तकरीबन 1 घंटे तक बंद रही। बाद में मलबा हटा दिया गया और फिर ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। इसी तरह शिमला में हीरानगर श्रोग सड़क शदीद बारिश के बाद सड़क पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई। राजगढ़ और आसपास के इलाकों में देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। अभी तक कहीं से किसी नुकसान की इत्तला नहीं है। कई इलाकों में आसमान पर बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश का इम्कान है। मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात से पहले मरकजी फोर्सेज ने बेरभूम के कुछ इलाकों में फ्लैग मार्च किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मगरबी बंगाल में मरकजी फोर्सेज की तैनाती शुरू हो गई है। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुतालबे पर मरकजी फोर्सेज की 22 कंपनियों की तैनाती का मुतालबा किया गया था। मरकजी वजारत दाखिला ने मरकजी फोर्सेज की 315 कंपनियों की फौरी तैनाती के अहकाम भी जारी किए हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला से मरकजी फोर्सेज की 800 कंपनियों का मुतालबा किया है ताकि उन्हें रियासत के तमाम अजला में तैनात किया जा सके। बिहार के पूर्णिया में बिहार के वज़ीर तालीम विजय कुमार चौधरी के रिश्तेदार कारू सिंह के एस्टेब्लिशमेंट अर्थ मूवर्स में ईडी की छापेमारी जारी है। इस छापे में 5 रुकनी टीम सुबह से बंद कमरे में कागजात की जांच कर रही है। ताहम मीडिया एहलकारों को छापे से दूर रखा गया है। शक्ति अर्थ मूवर्स JCB बेचते हैं। छापे में क्या मिला है इसकी मालूमात सामने नहीं आई है। और फिजाइया के फौजी अफसरान ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हवाई जहाज को चलाकर फिजाई पट्टी का मुआयना किया और मश्क की। इस मश्क में मुख्तलिफ किस्म के तैयारे जैसे लड़ाका तैयारे, नकलो हमल वाले तैयारे और हेलीकॉप्टर शामिल थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बाकायदा तरबियत के एक हिस्से के तौर पर और सिविल और फौजी अहलकारों के दरमियान तालमेल को बढ़ाने की सिमत में हवाई ऑपरेशंस की जाएंगी। पंजाब के जिला तरन तारन में BSF के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तानी ड्रोन DJI मैट्रिक 300 RT के जिला तरन तारन के गांव लखना में भारतीय फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा था।
बीएसएफ और पंजाब पुलिस के मुश्तरका कोशिशों से फिरोजपुर सेक्टर में एक और पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ है। एजेंसियों के मुताबिक वेगनार की प्राइवेट आर्मी के सरबराह योगिनी प्रेगजोन के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया है। एवेजेनी प्रेगजोहिम पर अपने हामियों को रूसी हुकूमत के खिलाफ उकसाने का इल्जाम था। रूसी वजारत दिफा ने वेक्स पीएमसी यूनिटों पर हमले की खबरों की तरदीद की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर कौम से खिताब किया। सदर पुतिन ने कहा कि वो रूस में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम करेंगे। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हम अपने अवाम और अपनी रियासत को किसी भी खतरे से बचाएंगे। उन्होंने कहा कि फौज के खिलाफ हथियार उठाने वाला गद्दार है। खेल की खबरों में बेंगलुरु में खेली जा रही सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारतीय टीम अपना दूसरा मैच नेपाल के खिलाफ खेलेगी। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में पाकिस्तानी टीम को 4-0 से शिकस्त दी थी। नेपाल के खिलाफ भारतीय टीम का रिकॉर्ड बहुत शानदार है। भारत और नेपाल के दरमियान 23 मैचेस हुए हैं, जिनमें भारत ने 16 मैच जीते हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।